हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है कि मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ। नरेशन में भी जनरल रूल्स का 3 भेद है: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन ख़त्म हो गया। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस में क्या होता है, टेंस को पहले पहचानना होगा। जैसे कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कॉमा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य हो तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है। कब? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। अब यहाँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग को टेंस को फिर से रिवीजन कर दूँ एक प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आपको टेंस मालूम हो जाए तो आपको नरेशन में दिक्कत नहीं होगा। वैसे मेरा टेंस पूरा विस्तार से मैं पढ़ा दिया हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे। टेंस का अलगे अथी बना हुआ, एक टाइटल बना हुआ, टेंस, आर्टिकल्स, वॉइस, सब का मैं इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, लेकिन टेंस का और आर्टिकल्स का अलग से मैं उसका इंडेक्स बना दिया हूँ। तो वहाँ आप देख लेंगे जा करके। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर मेरा सारा वीडियो टेंस का ज़रूर देख लें, तब नरेशन ज़्यादा अच्छा बुझिएगा। इसलिए हम चेंज ऑफ टेंस को, जनरल उसका दूसरा भेद जो है चेंज ऑफ टेंस, इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ टेंस को रिवीजन कर दूँ। नो टेंस एट ए ग्लैंस, नो मैंने जानो टेंस को एक झलक में, वही आज का शीर्षक है। देखिए, नो मैंने जानो, इंपरेटिव सेंटेंस में नो टेंस को जानो एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस फ्रेज है, एक झलक में, एक झलक में टेंस को जानो। तो अब हम देखिए क्या किए हैं आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एक प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप झट से बूझ लीजिएगा। अब देखिए क्या है, एक प्लेटफॉर्म क्या है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लिए हैं, सिंपल पास्ट टेंस लिए हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस लिए हैं। हम लोग के गुरुजी पढ़ाए थे क्लास 8 में, सुन लीजिए। क्लास 8 में पढ़ा था हाई स्कूल में, उसमें 11 तक चलता था। 80 से पहले मेरा बैच है, 79 में मैट्रिक किया हूँ, 1979 में। तो उसमें एक सर हमारे थे, बहुत अच्छा, 8वां में ही टेंस को रटा दिए थे, क्लास 8 में रटा दिए थे। उस इंग्लिश मीडियम हम 6 में तैबे किए थे, हिंदी मीडियम 6 से इंग्लिश शुरू ही होती थी हम लोग क्लास में, तो हम लोग ज़माने में। तो 8 में सुनिए क्या बताए थे वो, हमें भी अभी भी याद है। ताते ती वर्तमान मानो, 3 गो टेंस है ना, ताते ती वर्तमान मानो, था थे थी पास्ट, गा गेगी फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विजय प्राप्त। अब वही हम थोड़ा सा यूज किए हैं सर का। ताते ती प्रेजेंट टेंस, ताते ती वर्तमान मानो, था थे थी पास्ट, गा गेगी फ्यूचर मानो, करो टेंस पर विजय प्राप्त। एट ए ग्लैंस, एक झलक में देखिए। अब चलिए, अब हम चलते हैं टू द पॉइंट। यहाँ पहचान, तीनों का पहचान पैरेलल में देखिए। ये पहचान सिंपल प्रेजेंट का है, ता है, ते हैं, ती है, ते होता हूँ। इसका है या, ये, ई, आ, ता, था, ते, थे, ती, थी। इसका है गा, गे, गी। पहचान लिए, तीनों का एक प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। सूत्र है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V2 या एंड ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र सेट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसी में तीनों का जो सिंपल टेंस में जो है, तीनों टेंस का, इसमें थोड़ा डिसिमिलरिटी है। बाकी आपको इधर सिमिलरिटी मिलेगी, समानता मिलेगा। अभी थोड़ा सा इसमें यही तो भिन्न है, इसी तीनों को पकड़ना है। तो इसका देखिए सब्जेक्ट हो गया, जैसे वह आम खाता है, ता है, पहचान लेंगे पहले, ता है, ता हूँ। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट हो गया ही, वह आम खाता था ही। इसमें ही सी इट के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, इट्स, और IV के साथ V1 लगता है। इसका नियम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, V5, मैंने क्रियाकंत में S या ES, बाकी IV U दे में पुलर नंबर में V1। तो V1 लगा ना, आई के साथ इट हुआ, अ मैंगो, ही के साथ इट्स हुआ। अब चलिए इसमें सिंपल पास्ट में, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, सिंपल नाम भी है, उसने आम खाया, तो सब्जेक्ट हो गया ही एट अ मैंगो, V2 आ गया।
इसमें इसमें दोनों में कोई भी वाक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें V2 ही लगता है। तो आई हो कि ही हो कि सी हो, इसके तरह नहीं होगा। इसमें तो है ही सीट के साथ V5, आई वी के साथ V1, इसमें नहीं है। इसका क्रिया क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हूँ, वह है, दे है, सब में V2 लगेगा, प्लस सब्जेक्ट दे दीजिए मैंगो। अब चलिए इसमें फीचर में, सिंपल फीचर में, इसमें है गागेगी, सब में क्रिया का अंत में खाएगा, गाऊंगा, जो भी हो, खाऊंगा, तो वह आम खाएगा, मैं आम खाऊंगा। तो इसका नियम है सेल लगता है सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है और कहीं नहीं। इसी दोनों में क्या लगता है, सेल, और सभी में विल, ये तो जान गए। तो आई, मैं आम खाऊंगा, तो आई सेल ईट अ मैंगो, वह आम खाएगा तो ही विल ईट ए मैंगो। यही तीनों का सिंपल नाम है, सिंपल तीनों का, लेकिन थोड़ा सा इसमें तीनों तीन तरह से देखिए। इसका V1 या V5 है, इसका ओनली V2 है, इसका V1 है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें V5 ओनली V2 है। अब चलिए नीचे, इसमें डिसिमिलरिटी है तीनों का सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब इधर आपको मिलेगा समानता। अब चलिए इसमें समानता वाला देखिए, पहचान है, रहा है, रहे हैं, रही ही, रहा हूँ, रहे हूँ। इसमें रहा था, खाली था आ गया, था, थे, रहा था, रहे थे। इसमें रहेगा, रहेगी, एकदम मिल रहा है, देखते हैं। इधर आपको मिलेगा वही तीनों में थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ, उसमें तीनों का अलग अलग है। इसमें सब बहुत चीज़ मिलेगा। देखिए, खाली आपको पास्ट टेंस को देखना, प्रेजेंट को, फ्यूचर को देखना। सूत्र है सेट प्लस ER प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, है ना। इसमें देखिए सेट प्लस वाज वेयर था है तो वाज वेयर होगा ही, वाज वेयर। V4 इसमें भी देखिए, एक बात सिमिलरिटी बताए थे ना आपको, तीनों में सिमिलरिटी है, इसमें सिमिलरिटी नहीं है। V1 V5 है, ऊपर का सिंपल में V2 है, उसमें V1 है। इसमें देखिए बिल्कुल सिमिलरिटी है, तीनों में रहा, इसमें रहा है, इसमें रहा था, रहूँगा, लेकिन इसमें हो जाएगा सब, क्या हो जाएगा, सेट प्लस वाज वेयर, इसमें सेट प्लस सेल या विल, सेल भी या विल भी प्लस V4। एक सिमिलरिटी तो है आपको, V4 तीनों में है, ध्यान दीजिए, तीनों में V4 है, ING वाला वाक्य। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, राधा नाच रही, राधा इज डांसिंग, आगे एगो सिमिलरिटी तो है आपको, क्रियाकंत में क्या हो, V4 आ गया, एगो सिमिलरिटी तो है। मैं पानी पी रहा था, आई वाज ड्रिंकिंग, है ना, ING आ गया। राधा नाच रहे थे, राधा वाज डांसिंग, आ गया ना, V4 आ गया ना, एक सिमिलरिटी तो है V4। फिर यहाँ देखिए, मैं पानी पीता रहूँगा, आई शैल बी ड्रिंकिंग, V4 आ गया। राधा नाचती रहेगी, राधा शैल बी डांसिंग। क्या समझे आप, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है, 100% सिमिलरिटी। खाली टेंस को आप देख लीजिएगा, इसमें ER है, इसमें वाज वेयर है, इसमें शैल बी विल भी है, लेकिन V4 तो तीनों में है, यही सिमिलरिटी है। इसी को बच्चा टेंस में बहुत दिक्कत होता है जल्दी। हम तो आपको बता रहे हैं, मैं 33 साल से इस लाइन में हूँ, 33 साल से मैं बच्चे को स्कूल हो, कॉलेज हो, मैं कॉन्वेंट पे चलाया, अभी भी मेरा कोचिंग चल रहा है। टेंस में जल्दी बच्चा पकड़ भी नहीं करता है, फॉलो ही नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कोचिंग में भी, अपने कोचिंग में भी जब पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन तो नहीं, मैंने फेस टू फेस लाइव पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर मैं बताता हूँ। पहले टेंस खत्म कर दिया विस्तार से, समाचार विस्तार से पहले पढ़ाता हूँ, और उसके बाद संक्षिप्त समाचार, मतलब टेंस एट ए ग्लैंस, इस तरह से। वहाँ भी मेरा बोर्ड, इससे बड़ा भी बोर्ड है, तो वहाँ मैं एक साथ बताता हूँ। तो आप इसमें तीनों में, तीनों का सिंपल है, नाम है सिंपल, लेकिन काम तीनों का सिंपल नहीं है। तीनों में डिसिमिलरिटी है। ये देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर, तीनों में सिमिलरिटी है। खाली आप टेंस से तो प्रेजेंट में तो जा रहे हैं, पास्ट है तो वाज वेयर, इसमें सेल है, सेल भी, विल भी, लेकिन V4 तो सब में है, तीनों में। इसे पकड़ लीजिएगा आप, कोई शक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तीनों में सिमिलरिटी है। अब चलिए इसमें, अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। इसका सूत्र देखिए, पहचान देखिए पहले, चुका हूँ, चुके हो, चुका हूँ, चुके हो, हैं। इसमें चुका था, चुके थे, मिल रहा है ना, लगभग तीनों का पहचान भी मिल रहा है, चुकेगा, चुके। खाली क्या है, इसको जान लीजिए, ताते थी वर्तमान, थाते थी पास्ट, गागेगी फ्यूचर, मानो करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो यहाँ देखिए, तो इसका सूत्र क्या है, हैज और हैव है, दो ठो है,
सेट प्लस हैज या है प्लस B3 तो है सब में ऑब्जेक्ट। सेट प्लस हैड इसमें सिंगल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो प्रेजेंट में हैज और हैव देखना पड़ता है, किसमें थर्ड पर सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, बाकी में हैव लगता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कोई चीज़ नहीं देखना आपको, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लगा दीजिए। अब B3 देखिए इसमें भी है सिमिलरिटी, यहाँ भी B3 यहाँ भी B3। अब यहाँ है कि सेल है विल है, फ्यूचर है तो सेल है विल है, यहाँ सेट प्लस सेल है या विल है प्लस B3। एक सिमिलरिटी तो इसमें भी आ गया, क्या आ गया, क्रिया का भी तीसरा रूप तीनों टेंस में है, इसमें रावला में चौथा रूप तीनों टेंस में। एक तो सिमिलरिटी आ गया, इसमें भी सिमिलरिटी है, कम से कम क्रिया का तीनों रूप तो सिमिलर है, एक समान है, कोई दिक्कत नहीं होगा पकड़ने में। खाली अंतर क्या है, तो प्रेजेंट में हैज हैव दीजिएगा, पास्ट में हैड, इसमें सेल है विल हैव, बाकी तो एकदम कॉमन है सब चीज़, सब्जेक्ट प्लस उधर ऑब्जेक्ट और सब सिमिलर है, एक समान। अब बात देखिए, वह पत्र लिख चुका, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो आई के साथ तो हम जानते हैं हैव लगता है। हैज कहाँ लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, अब बाकी में हैव, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन B3 तो है तीनों दोनों में, आई हैव रिटन ए लेटर, सी हैज संग ए सॉन्ग, B3 तीनों में आ गया दोनों में। इसके बाद देखिए इसमें B3 है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें तो था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, बाकी साथ हैव लगता है, सिंगुलर में हैज लगता है। इसमें कोई करता हो, कोई करता मतलब हो गया जैसे SKBL वाला अक्सर आप प्रचार सुनते होंगे, लाउड स्पीकर रोड पर मार्केटर में हटियार में बेचते रहता, कहेगा SKBL खाज हो, खुजली हो, दिनाय हो, एक्जिमा हो, अंतिम कथा कोनो हो, क्या समझे, SKBL लगाइए। तो ये जो आपका है हेड, कोई सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, इसमें कोई विकल्प चांस ऑप्शन है ही नहीं। इसमें ऑप्शन है प्रेजेंट में हैज और हैव, इसमें नहीं है, तो कोई सब्जेक्ट हो तो हेड लगा देंगे। अब B3 ये तो सिमिलर है, यहाँ भी B3, यहाँ भी B3 और यहाँ भी B3। जैसे है ना, मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन ए लेटर, वह गीत गा चुकी थी, सी हैड संग ए सॉन्ग। एगो इसका है डबल काम वाला भी है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ट्रेन हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट में, मैं पहुँचा तो पास्ट इंडिफिनिट में, उसका विस्तार से। लेकिन यहाँ हमको सिंपल में बताना था, कहे तो नरेशन हमको पकड़ाना है, नरेशन पकड़ाना, चेंज ऑफ टेंस पढ़ाना है, तो चेंज ऑफ टेंस के लिए तो टेंस जरूरी है। आप विस्तार से हमको प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, यहाँ मैं इन शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, एट ए ग्लैंस, एक झलक में, एक झलक दीजिएगा, आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, आप नरेशन फटफट बुझिएगा। क्या तो मेरा लिखा हुआ नो टेंस नो लीज ग्रामर, उसमें भी लिखते थे, टेंस में भी ट्रांसलेशन विस्तार जहाँ पढ़ाया मैंने, टेंस अलगे उसका एक इंडेक्स है, तो उसको गौर से देखिए, लिखा हुआ बराबर लिखते थे, नो टेंस नो लीज ग्रामर। टेंस नहीं होता आप कुछ नहीं बुझेगा, न वॉइस बुझेगा, नरेशन बुझेगा, एम्फेटिक क्वेश्चन टेक कुछ नहीं बुझेगा। इसलिए टेंस को एक बार एट ए ग्लैंस, एक झलक में देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, समझ गए इसको, तीनों में B3 लगता है, इसमें खैर सेल हैव या विल हैव। अब B3 तो तीनों का कॉमन है, तीनों, तीसरा भेद का तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में B3 तो कॉमन आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक झलक में देख लीजिए, एक झलक में ब्रेन में सेट कर लेना, जिससे आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका पहचान है, ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ते रहा हूँ, ना काम कंटिन्यू हो, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, काम पहले शुरू अभी तक जारी है, वो तो पहचान हो गया। बनाने के नियम क्या है, हैज या है प्लस बीन, हैज बीन या हैव बीन। अब B4 इसमें भी देखिए कॉमन मिलेगा आपको, B4 इसमें भी B4 है, पास्ट में भी, इसमें भी B4 है। इससे बात पकड़िए आप, है ना। आप पहले पढ़ाते, चलिए इस तीनों का सूत्र हो गया, इसका सूत्र हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। फॉर या सिंस कहाँ लगता है, समय यदि अनिश्चित हो तो फॉर, और निश्चित हो तो सिंस, तीनों में अनिश्चित हो तो फॉर, निश्चित हो तो सिंस, लेकिन फ्यूचर में बदल जाएगा, निश्चित हो तो
यहाँ अनिश्चित हो तो फॉर और निश्चित हो तो फ्रॉम। ये फ्यूचर में सिंस के बदले क्या आता है, सिंस के बदले फ्यूचर में फ्रॉम आता है। यही अंतर है थोड़ा सा। प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूस में फॉर सिंस आता है, निश्चित में सिंस और निश्चित में फॉर, दोनों में। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, निश्चित में फ्रॉम और निश्चित में फॉर। अब तीनों को वाक्य लीजिए। मैं सुबह से पढ़ाता रहा हूँ, तो आई के साथ हैव बीन लग गया, है ना। ही सीट के साथ हैज बीन लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन, बाकी में हैव बीन। तो आई हैव बीन टीचिंग, सिंस लग गया ना, सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय थे सिंस लग गया। यहाँ देखिए वह 2 घंटे से गीत गाता रहा है, तो ही हैज बीन, ही के साथ हैज बीन लग गया, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 घंटा से, तो इसमें फॉर लग गया, 2 घंटा निश्चित है। तो इसमें देखिए मैं 9 बजे से पढ़ता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग, पढ़ाता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। अब सिंस निश्चित समय है 7 बजे से, नो नहीं 7 बजे, 7 बजे से तो क्या हो गया, सिंस लग गया। यहाँ मॉर्निंग था तो सिंस लग गया। लेकिन यहाँ देखिए निश्चित समय है 2022 से, तो इसमें फ्रॉम लग गया, 2022 में फ्रॉम लगेगा, सिंस के बदले यहाँ फ्रॉम हो गया फ्यूचर में। अब तीनों वाक्य को पढ़िए। मैं सुबह से पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 7 बजे से पढ़ाता रहा था, तो आई हैड बीन लग गया इसमें कोई विकल्प नहीं, हैडेड है, इसमें तो हैज है भाइयों है, पास्ट में ओनली हैड है ना। तो टीचिंग सिंस लग गया दोनों में। और यहाँ देखिए मैं 2022 से पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2022, तो यहाँ फ्रॉम लग गया इसमें सिंस। अब इसको दूसरा भाग देखिए, मैं 2 घंटे से गीत गाता रहा हूँ, तो ही वह तो ही हो गया, ही के साथ क्या लग जाता है, ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, फॉर लग गया 2 आवर्स और निश्चित समय है। वह 5 घंटे से क्रिकेट खेलता रहा था, तो ही हैड, इसमें तो हैड लगता है, कोई विकल्प नहीं, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, फॉर लग गया यहाँ 5 दिन और निश्चित समय। अब यहाँ देखिए यहाँ भी फॉरे है, तीनों टेंस में अनिश्चित समय में फॉर, लेकिन निश्चित में ये दोनों में प्रेजेंट और पास्ट में सिंस, फ्यूचर में फ्रॉम। यही थोड़ा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इस तरह से आप बना लेंगे। वह 3 महीने से पढ़ाता रहा, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 मंथ। इस तरह से आप टेंस को एक झलक में, झलक दिखला जा, गाना सुने होंगे, झलक दिखला जा, तो हम आपको झलक दिखला दिए किस पर, टेंस को एक झलक में हम 12 का स्ट्रक्चर आप ब्रेन में सेट कर लेंगे, है ना। क्या अंतर बताया आपको, इसमें सिंपल है लेकिन खतरनाक है, ये तीनों थोड़ा सा खतरनाक है, इसको गौर से देख लें। इधर सब में सिमिलरिटी है, समानता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में कम से कम V4 तो है। अब बाकी आप टेंस के अनुसार ही जा रहे हैं, हम इसमें वाज वेयर, इसमें शेल हैव, विल बी, शेल बी। अब इसमें परफेक्ट में इसमें हैज और हैव है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ, थर्ड सिंगुलर के साथ हैज, बाकी के साथ सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी में हैव। अलग V3 तो समान है, V3 तो समान है, V3 तो समान, इसमें हैड ओनली, कोई विकल्प नहीं है। इसमें शेल हैव, विल हैव, यहाँ थोड़ा सा आई वी के साथ शेल हैव, विल हैव, बाकी के साथ आई वी के साथ शेल हैव, अब बाकी के साथ विल हैव, लेकिन V3 तो है। इसमें देखिए, इसमें क्या कंटिन्यूअस टेंस में V4 3 चारों में है ING वाला, लेकिन यहाँ हैज विकल्प है, थोड़ा हैज बीन, हैव बीन है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, हैड बीन है, इसमें आई और वी के साथ शेल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन। इसको आप गौर, अब लेकिन V4 तीनों में। इस तरह से आप कंपैरेटिवली जोड़िएगा ना, कंपैरेटिवली सूत्र को, स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट कर लेंगे, तब आप कल से मेरा चेंज ऑफ टेंस नरेशन में अच्छी तरह से बुझिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।